राजीव देसवाल जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपको लगता है, आप क्या कहेंगे, किस तरह का लालच दिया गया होगा, किस तरह से इस जासूसी के गिरोह में शामिल किया गया होगा? क्योंकि ये जो दानिश नाम का कैरेक्टर है, इसके बारे में जैसे जैसे और जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके राज खुल रहे हैं और पता चल रहा है कि कई मामलों में ये लिंक्ड था। देखिए, एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव मुझे 35 साल इस प्रोफेशन में हो चुके हैं और मैं ये जानता हूं कि प्राइवेट डिटेक्टिव बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। जैसे कि एक हीरा बॉर्न होता है, हीरा निकलता है, उसको तराशा जाता है जौहरी के द्वारा, तब उसकी कीमत बढ़ती है। ऐसे ही प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। अगर आप पाकिस्तान की वार कॉन्स्पिरेसी को समझें, आप उसकी प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटेजी को समझें, तो वो क्या करता था, स्लीपर सेल भेजता था, वो आतंकवाद को भेजने के लिए बॉर्डर पर गोलियां चलाता था, वो देश में जगह जगह विस्फोट कराता था। ये आज से 15-20 साल पहले हो रहा था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं क्योंकि सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो चुका है। और सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा कौन यूज हो रहे हैं? युवा यूज हो रहे हैं। आपने देखा होगा जितने 12-13 लोग पकड़े गए, इनमें एक कॉमन चीज है, ये सब बॉर्डर के आसपास के लोग हैं, ये सब युवा हैं, ये सब निम्न कहते हैं स्टेटस से आते हैं, इनको लालच दिया जा सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये युवा ही क्यों टारगेट है पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार के अंदर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ही युवा हैं जो हर जगह यूट्यूबर, ब्लॉगर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी वीडियो बना सकते हैं और उन्हीं वीडियो की आड़ के अंदर ये सेंसिटिव एरिया की वीडियो बनाते हैं और पैसे की लालच में देशद्रोह करते हैं। ये कोई जासूस नहीं है, ये देशद्रोही हैं। इनको सजाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे युवाओं के ऊपर अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारी आने वाली और नस्लें और युवा आगे बढ़ेंगे और युवा यूज होंगे। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वार के अंदर आने वाले दिनों में इन्हीं युवाओं को यूज करेगा, क्योंकि युवा इसलिए यूज हो रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बनते चले जा रहे हैं। इनके व्यूवर्स होते हैं, ये नैरेटिव सेट कर देते हैं। जब ये नैरेटिव सेट करते हैं तो देश के अंदर सोच लोगों की बदलती है। आप सोचिए, इनके कौन युवा कहते हैं जो व्यूवर्स हैं, वो सब के सब युवा हैं। अब युवा इस देश के अंदर अगर उनकी सोच बदलनी शुरू हो जाए, देश के बारे में नैरेटिव नहीं, लेकिन युवा जो है निशाना क्यों बन रहे हैं, ये भी तो एक सवाल है ना देशपाल साहब। युवा निशाना किस लिए बन रहे हैं? सिर्फ पैसों के लालच में? पैसे का लालच हो सकता है, व्यूवर्स का लालच हो सकता है, यूट्यूब में जाके ज्यादा से ज्यादा व्यू बनाने हो, पैसे का फाइनेंस। देखिए निम्न, मैंने आपको कहा ना कि बहुत लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं। अब लोअर मिडिल क्लास से आने वाले को 3 चीजें चाहिए। उसका YouTube चैनल दुनिया में पहचाना जाए, उसके लिए उसको व्यूज चाहिए। व्यूज कौन दिलाएगा? अगर पाकिस्तान उसको ट्रैप कर रहा है तो पाकिस्तान कहेगा हम आपको अपने अवाम से 3-4-5 लाख तो व्यूज दिलाएंगे ही दिलाएंगे। अब व्यूज जब बढ़ते हैं तो किसी को ये नहीं पता वो व्यूवर्स कौन है, पाकिस्तान के, अमेरिका के, इंडिया के, कहां के हैं, किसी को पता नहीं। लेकिन व्यूवर्स के नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 3,80,000 इसके व्यूवर्स दिख रहे थे। ठीक। नंबर 2, फाइनेंस सपोर्ट जब किसी को, गरीब को मिलेगा तो वो अगर देश को बेच रहा है, ये उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी घटिया सोच है कि देश को बेच रहा है एक छोटे से पैसे के लालच के लिए। अगर आप ज्योति मल्होत्रा को देखें तो ज्योति मल्होत्रा एक निम्न परिवार से आती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो कितनी लिवाइश लाइफ को जीती है, कितने स्टाइल से जीती है, 5 स्टार होटल में जीती है। और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस YouTube की कमाई से नहीं मैच होते हैं। उनको इतना समझ में नहीं आता है कितनी आसानी से वो स्पाई है। वो स्पाई कहां से है जिसको ये नहीं पता कि ट्रांजैक्शन 2 मिनट में पकड़ी जा सकती है। वो दानिश के पास जा रही है, दानिश का फोटो खिंचा रही है, उसको यूट्यूब पे डाल रही है। ये सिर्फ और सिर्फ अंडर कवर है कि मैं तो यूट्यूबर हूं, देखिए मैं तो हर जगह जा रही हूं। और उसी आड़ के अंदर सेंसिटिव एरिया की इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव एरिया क्या है? सेंसिटिव एरिया वो है जहां पे आर्मी डिपोर्ट हुई है, आर्मी का एग्जिट कहां है, एंट्री कहां है, एरिया कितना बड़ा है। यानी वही बात निकल कर सामने आ जाए। ISI तभी रिक्रूट करेगी ना जब आप उसके किसी काम के होंगे। समीर जी, आपके जवाब देने से पहले मैं आपके युवाओं से कहूंगा, आपके प्लेटफॉर्म से, कि पाकिस्तान का कोड है +92। हाँ, इस तरफ से कोई भी कॉल आने वाली होती है, आती है, आप उसको ब्लॉक करना सीखिए। क्योंकि पाकिस्तान पहले क्या करता है कि यहाँ के लोकल नंबर से आपको ट्रैप करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे पाकिस्तान के नंबर से ट्रैप करके आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी शुरू करता है। तो +92 को याद रखिए जिंदगी भर के लिए, इससे आपने कभी कोई बात नहीं करनी। नंबर 1। नंबर 2, हनी ट्रैप अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत कहते हैं इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है, क्योंकि हम प्राइवेट डिटेक्टिव भी हनी ट्रैप नहीं करते, लेकिन मुखबिर बनाते हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं। कमजोर कड़ियां कौन होती हैं? जो
किसी बार में जा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, किसी कहते हैं वुमनाइजर टाइप के लोग हैं, पैसे की उनको कहते हैं जरूरत पड़ी रहती है, इस तरीके के वीक पॉइंट ढूंढे जाते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के हनी ट्रैप की बात करते हैं, तो पाकिस्तान सबसे पहले हनी ट्रैप करने के लिए वीक पॉइंट ढूंढ लेता है, मोटिव पे कभी नहीं आता है। मोटिव पे तब आता है जब वो देखता है कि सामने वाला पूरा फंस चुका है, तो फिर उससे एक डिमांड की जाती है हैवी अमाउंट की। अभी भी अपना मोटिव नहीं किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान अगर अपना मोटिव लाएगा तो हो सकता है कि वो हनी ट्रैप जिसका हुआ वो पुलिस के पास चले जाए, एनआईए के पास या किसी भी एजेंसी के पास चले जाए। तो ऐसे में अपना मोटिव ना बता के उसे एक हैवी अमाउंट की डिमांड की जाती है। हैवी अमाउंट देने में असमर्थ व्यक्ति से ये कहा जाता है कि यार मेरे को कम से कम फिर ये इन्फॉर्मेशन ही ला दो, मेरे को वहां के फोटोग्राफ ला दो, मेरे को वहां की वीडियो ला दो। अब सामने वाला हनी ट्रैप में जो आदमी फंसा होता है वो ये सोचता है कि हो सकता है मैं 1 करोड़ 2 करोड़ कहां से दूं, छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन तो मांगी गई है। वो छोटी सी इन्फॉर्मेशन कितनी सेंसिटिव है वो नहीं समझ पाता जो हनी ट्रैप में फंसा है, और जब वो दे देता है तो फिर वो एक तरीके से सिलसिला शुरू हो जाता है। और वही व्यक्ति जो हनी ट्रैप में पैसे की डिमांड की वजह से इंफॉर्मेशन दे रहा था, वो कंटिन्यूटी में इंफॉर्मेशन देता रहता है। और पुलिस, एनआईए एजेंसीज, इनकी रडार में ऐसे व्यक्ति हमेशा रहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से या पाकिस्तानी नंबर से, कहीं ना कहीं किसी सोशल मीडिया अकाउंट से कंफर्म कनेक्शन में रहते हैं। तो पुलिस इनके ऊपर नजर रखती है, एजेंसी इनके ऊपर नजर रखती है। लेकिन जैसे अब कंटिन्यू 12-13 लोग पकड़े जा रहे हैं, सुन के देशपाल साहब 12-13 लोग जैसे पकड़े जा रहे हैं। एक मिनट समीर, एक मिनट, क्या करना चाह रहे हैं जल्दी से सर? 12-13 जो लोग पकड़े गए आपने देखा होगा, 12-13 लोग जो देशपाल साहब एक मिनट। लालच में भी जासूसी का काम करने लगते हैं लोग, विचारधारा से प्रभावित होकर भी जासूसी की जाती है। देशपाल साहब, क्या आप कहना चाहेंगे? आप अपने एक्सपीरियंस से क्या बताना चाहेंगे और कैसे लोगों को सावधान करना चाहेंगे? देखिए, 2 तरह के डिटेक्टिव्स होते हैं जी। एक डिटेक्टिव्स वो होते हैं जो अपने देश में अपने लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे कि हम लोग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं। एक वो डिटेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे देश के लिए अपने देश में रहते हुए दूसरे कहते हैं लोग दूसरा काम करते हुए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। डिटेक्टिव लोग बनते सिर्फ इसलिए हैं कि एक तो पैशन होता है, दूसरा एडवेंचर होता है, तीसरा पैसे की भी इसमें काफी कहते हैं ज्यादा पैसा मिलता है, ये सोच होती है। और आप देखेंगे कि 12-13 जो लोग पकड़े गए हैं अभी आज की तारीख में जी, वो लोग तब पकड़े गए हैं, उससे पहले वो क्यों नहीं पकड़े गए? क्योंकि वो रडार पे तो थे। लेकिन जब वार की स्थिति किसी देश में बनती है तो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और ऐसे में जब आदान प्रदान तेजी से बढ़ता है तो जब डिजिटल का यूज ज्यादा होने लगता है, तो जो लोग रडार पे होते हैं उनके साथ कई गलतियां होती हैं। मैंने कहा कि मुमकिन है ये तमाम लोग